हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ हैप्पी न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल। मेरा नाम सृष्टि है और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डेंगू और मलेरिया पे, जो कि अब इंडिया में बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी का सीज़न आ गया है तो काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने के लिए मिलते हैं, और स्पेशली दिल्ली में। और कहीं तक का तो मैं इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती हूँ, बट दिल्ली के मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे लोगों को सुनने आता था। तो स्पेशली दिल्ली में ये शायद टिप्स बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको 5 टिप्स देने वाली हूँ, जो आप डेंगू मलेरिया से अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं उन टिप्स को, और डेफिनेटली आपको उनसे बेटर ही फील होगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, आज बिकॉज़ मैं दिन में शूट कर रही हूँ तो थोड़ी बहुत अगर आप लोग को नॉइस आएगी तो प्लीज़ एडजस्ट। या तो पहले बात कर लेते हैं, डेंगू या मलेरिया में मोस्टली कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप, फीवर तो होता ही है, फीवर के साथ आप और कौन कौन सी चीज़ें फेस करते हैं। कई बार वो मेडिसिन्स का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे होता है, और इनफैक्ट हाई ग्रेड फीवर होता है जनरली, तो उसका इफ़ेक्ट होता है। तो आप, नौजिया बहुत कॉमन है, एसिडिटी बहुत कॉमन है, और पेट से रिलेटेड कोई भी इनडाइजेशन हो गया, खाने का मन नहीं हुआ, कई लोग जैसे बोलते हैं कि पेट बहुत भारी लग रहा है, वो हो गया। भूख कम लगना, ये भी एक सिम्टम होता है। और बिकॉज़ आप काफ़ी हैवी डोज पे होते हो एंटीबायोटिक्स की, तो आपकी बॉडी फ्लूइड भी कम होने लगते हैं। कई लोगों को वॉमिट भी होती है, तो उससे बॉडी फ्लूइड आपके कम होते हैं। और वैसे भी आपको जब भी फीवर होता है, बॉडी हीट जब होती है, तो आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है, बिकॉज़ आपका टेम्परेचर बॉडी में हाई है। तो उसी इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैं आपको दूंगी, लेकिन हमेशा मैं चीज़ों के साथ ये बोलती हूँ कि सिर्फ ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। आप मेडिसिन्स तो लेंगे ही, लेकिन उसके साथ अगर ये टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी, या फिर ये बोलें कि आपकी जो इस इलनेस की जर्नी है, इस प्रॉब्लम की जो जर्नी है, वो आप काफ़ी हद तक उसको ईज़ी कर सकते हो ये टिप्स फॉलो करके। सो नंबर 1 रहेगा यहाँ पे, गुलकंद आपको चाहिए होगा। गुलकंद आपको 1 टीस्पून यूज़ करना है। आप उसे खाली पेट भी ले सकते हैं। अगर आप खाली पेट नहीं ले रहे हैं तो आप दिन में कभी भी, बस आपके किसी भी मील से आधा 1 घंटे का गैप करके आप इसको ले सकते हैं। पानी के साथ लेना चाहें तो पानी के साथ लें। और ऐसे ही कई बार गुलकंद एक फ्लेवर, मीठे मीठे फ्लेवर में मिल जाता है, तो आप उसे च्यू करके भी खा सकते हैं। ये आपको जो एसिडिटी, जो नौजिया, जो वीकनेस होती है, उससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाएगा। इनफैक्ट आपके स्टमक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होंगी उनमें भी काफ़ी हद तक ये आपको हेल्प करेगा, उनको रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक आपको बचाएगा। सो सेकेंड टिप है, सेकेंड टिप रिलेटेड है मिल्क से। इसमें आपको मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज़ जब भी आप डेंगू, मलेरिया, हाई ग्रेड फीवर, किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हो, तो सबसे पहले, या कोई हैवी डोज पे होते हो एंटीबायोटिक्स की, कोई भी मेडिसिन्स की, तो सबसे पहले वो आपके स्टमक पे, आपके डाइजेशन पे इफ़ेक्ट डालने लगती है। तो आप कभी भी मिल्क पूरा एज इट इज़ नहीं लेंगे। हमेशा आप, और दूध लेना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हड्डियों में काफ़ी दर्द और जॉइंट्स में पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स डेंगू मलेरिया में देखने के लिए मिलती हैं, और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, और काफ़ी लंबे समय के लिए भी होता है ये। तो इन सारी चीज़ों को साथ साथ आप रिजॉल्व करते चलिए, और आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो आधा आपको ग्लास मिल्क लेना है, और आधा ग्लास आपको लेना है वाटर। उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डालेंगे, और 2 या 3 स्ट्रैंड आपको केसर के इसमें लगेंगे। आपको केसर डालना है, जायफल आपको इसमें
2 चुटकी, बिल्कुल थोड़ा डालना है, बिकॉज़ जायफल ये बहुत हॉट होता है नेचर में, तो हर किसी को ये सूट नहीं करेगा, तो थोड़ा ही डालना है। 2 चुटकी लेना है सिर्फ़ और सिर्फ। जायफल आपको नटमग के नाम से मिलेगा, आप ऑनलाइन अगर लेंगे तो नटमग आप सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ शॉप्स में भी आप जाके, कोई जायफल नहीं जानता तो आप उसे नटमग बोल के ख़रीद सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें लेनी है, इसको बॉईल करना है एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, एकदम मीडियम फ्लेम पे आपको इसको बॉईल करना है, और फिर आपको इसको लेना है जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा और ल्यूकवार्म। अगर आप चाहें, बिकॉज़ इसमें हमने कोई भी शुगर और मतलब मीठा कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो जो शुगर पेशेंट्स हैं अगर चाहें तो वो शुगर ऐड कर सकते हैं, जैगरी भी थोड़ी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर किसी को शुगर नहीं है तो भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि जो हमारी रिफाइंड फॉर्म में शुगर होती है उसकी जगह अगर आप थोड़ी सी जैगरी यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगी। प्लस यही आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन अगर है, जैसे आप हैवी डोज मेडिसिन्स पे होते हैं, तो कई बार फैटी लीवर या फिर जनरली फैटी लीवर आजकल देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी इतने अच्छे से डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती है, तो लिवर पे काफ़ी प्रेशर होता है। तो आपकी बॉडी में इंटरनल कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, जैसे कि मैंने डेंगू और मलेरिया का बताया कि जॉइंट्स पेन भी होता है, तो जॉइंट्स पेन में भी इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, कोई भी सूजन होती है तो उसको भी ये आपका कम करने में काफ़ी बेनिफिशियल है। सो अब चलते हैं थर्ड टिप की तरफ। थर्ड टिप होने वाला है राइस कांजी, मतलब राइस कांजी इसे मैंने नाम दिया है। आप इसे राइस वाटर या फिर कई लोग इसे माड़ भी बोलते हैं। तो जो चावल बनाते हैं, जो उसका जो पानी होता है, उसकी बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। आपको वो लेना है, आधा ग्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी आप मेडिसिन पे हैं, तो उसके कारण भी आपकी जो शुगर लेवल है वो हाई जाता है मोस्टली। और प्लस आप राइस वाटर अगर लेंगे तो वो डेफिनेटली आपका शुगर लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। सो राइस वाटर आपको लेना है, उसमें आपको काला नमक, हींग और घी ऐड करना है, घी, जी हाँ। और आपको ये गरम या ल्यूकवार्म फॉर्म में पीना है। तो ये आपकी बॉडी में क्या काम करेगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपकी बॉडी में जो लैक कर रहे हैं उनको कंप्लीट करेगा। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया हाई ग्रेड फीवर में ज़्यादातर हो जाता है। तो आपका डिहाइड्रेशन जो आपकी बॉडी में हो रहा है उससे आपकी बॉडी को प्रिवेंट करेगा। प्लस जो मैंने आपको बताया कि पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिसमें भूख कम लगती है, तो ये आप राइस वाटर आपकी एपेटाइट को भी इम्प्रूव करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फोर्थ टिप की तरफ, जिसमें आपको लिक्विड का इंटेक बढ़ा देना है। काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में आपको लिक्विड लेना है। लिक्विड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोई जूसेस के लिए ही आपको बोला जा रहा है, क्योंकि मोस्टली ये होता है जब प्रिस्क्राइब किया जाता है कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लो आप, तो लोग एक डायलेमा में चले जाते हैं या एक कन्फ्यूजन हो जाता है, लिक्विड कितना कितना लिक्विड लें, अब कितना दिन भर क्या जूस ही पिए। तो लिक्विड का मतलब सिर्फ जूस पीना नहीं होता, उसमें आप वाटर इनटेक भी अपना हाई कर सकते हैं। लिक्विड मतलब जितनी भी तरल चीज़ें हैं, तरल पदार्थ, तो लिक्विड को आपको बढ़ा देना है। लिक्विड में आप वाटर ले सकते हैं, एप्पल जूस ले सकते हैं। इनफैक्ट एप्पल जूस तो शुगर फ्री फॉर्म में भी इजीली मिल जाता है। और आप कोकोनट वाटर का यूज़ कर सकते हैं, ये सभी को पता है। और मोस्टली पपीते के लीव्स का जूस लोग बहुत प्रेफर करते हैं, वो लेते ही हैं। साथ में आप पपाया खा भी सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं। वाटरमेलन खा सकते हैं लिक्विड पार्ट में, मैं इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट अपने आप में ही परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आप ये भी खा सकते हैं और प्लस साथ में आपकी स्टमक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो पपाया से या वाटरमेलन से, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर आपको स्टूल पास करने में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है या पेट साफ ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप वाटरमेलन और पपाया लेंगे तो भी ये आपका बेनिफिशियल रहेगा और दोनों काम करेगा। उसमें आपका वाटर कंटेंट भी हाई है और फाइबर भी एक अच्छे अमाउंट में मिलेगा। अब हम लोग मूव करते हैं 5th टिप की तरफ। 5th टिप में ये आपको, जब आपको डेंगू मलेरिया का टाइम चल रहा है, जब तक आपको फीवर है उस समय तक नहीं करना जब तक हाई ग्रेड फीवर है। 1-2 दिन आप, जब आपका फीवर नहीं आए, आपको 1-2 दिन का गैप लेकर के उसके बाद आपको ये करना है। बिकॉज देखने के लिए मिलता है बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, तो इसके लिए कुछ योगा पोजीशंस होती हैं। आप किसी अगर योगा इंस्ट्रक्टर को फॉलो करते हैं या फिर आपको खुद योगा की कोई नॉलेज है तो आप वो योगा पोस्चर्स कर सकते हैं। वो आपको बॉडी पेन, आपके बॉडी में कहीं पे भी, हाथ पैर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, आप उसको उससे रिजॉल्व कर सकते हैं, रिकवरी आपकी अच्छी होगी। प्लस साथ में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है। यस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको इसलिए करनी है कि वो आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती हैं, तो आपकी बॉडी में रिकवरी ज़्यादा अच्छी होती है। जितना आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा उतना आपका ऑक्सीजन ठीक से आपके बॉडी के हर पार्ट में पहुंचेगा और आपकी रिकवरी जल्दी होगी। सो that's it for this video. If you like my video, please hit the like button. If you have any question, please comment below and subscribe to my channel, which is Happy Nutrition Lifestyle. And yeah, छोटे छोटे टिप्स के लिए जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ जाकर के भी छोटे छोटे टिप्स क्लिप्स देख सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।